मैं मनोज साल्वी सीईओ टीपीएडीएल टाटा पावर की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज आपके लिए खुशी के कई मौके लेके आए हैं। इस मौके में मैं सब अजमेर वासियों को डिजिटल मोड में स्विच करने के उम्मीद करूँगा, जिसे वह खुद का टाइम और पर्यावरण को बचा सकें। व्हाट्सएप सर्विस और डिजिटल पेमेंट को अडॉप्ट करें। डिजिटल पेमेंट में हमारी पे एंड विन स्कीम चल रही है, उसमें उपभोक्ता कई तरह के बख्शिश जीत सकते हैं। फिर एक बार अजमेर वासियों को दीपावली की खूब सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। राजस्थान विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष आयोजन को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से तैयारी तेजी से की जा रही है। इस चुनाव को सफल बनाने के लिए इस बार दिव्यांगजनों को भी शामिल किया जा रहा है। अजमेर के सवित्री स्कूल में दिव्यांगजनों को प्रशिक्षण देने के साथ ही उन्हें अपने काम की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। ऐसे में कई दिव्यांगजन ड्यूटी करने में असमर्थ है। उन्होंने इस मामले में उन्हें मुक्त करने की मांग रखी है। कर्मचारी महासंघ एकीकृत के पदाधिकारी दिनेश शर्मा ने बताया कि इस चुनाव में पहली बार दिव्यांगजनों को ड्यूटी पर लगाया जा रहा है, जबकि इससे पहले कभी ड्यूटी नहीं दी गई और उनकी शारीरिक परेशानियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुक्त रखा जाता था। लेकिन इस बार सभी की ड्यूटी लगाई जा रही है। ऐसे में उन्होंने ज्यादा परेशानी वाले दिव्यांगजनों को मुक्त रखने की मांग की है। वहीं कई ऐसे दिव्यांगजन भी जिला निर्वाचन विभाग की ओर से जारी किए गए हैं आदेश के बाद पहुंचे जो बैठ भी नहीं सकते। ऐसे में उन्होंने इस मामले में उचित समाधान की मांग की है, जिससे कि विधानसभा चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में किसी तरह की परेशानी ना हो और वह शांतिपूर्ण रूप से आयोजित किया जा सके। दीपावली का पर्व हर्षोल्लास का पर्व है। दीपावली का पर्व अंधेरे पर उजाले की विजय का पर्व है। दीपावली का पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस पर्व पर आए आप और हम लोग मिलकर हमारी सभ्यता, संस्कृति और सनातन धर्म की जो परंपरा थी उस परंपरा को आगे बढ़ाएं। एक साथ मिलकर भाईचारे का संदेश दें, साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ के अंदर दिवाली की खुशियों की सौगात बांटें। और दिवाली के पर्व के ऊपर मैं तमाम अजमेर के लोगों को और विशेष तौर से मेरे अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर प्रभु राम का आशीर्वाद आपके घर के ऊपर प्राप्त हो, आपके घर के अंदर खुशियों की सौगात आए, आपके बच्चे, आपके परिवारजन हमेशा प्रसन्नचित और स्वस्थ रहें। अब जीवन के अंदर दिन पे दिन आगे प्रगति को और अग्रसर हो। के अजयपाल है। मैं पिछाड़ ब्लॉक से आया हूँ। मैं टीचर हूँ सर। मेरी PO1 में ड्यूटी लगी है, लेकिन साहब मैंने लिख के दिया है मैं पैरालिसिस से पीड़ित हूँ सर, और मेरा आधा शरीर डेड है, ब्रेन हेमरेज हो गया मुझे। आधा अंग मेरा बिल्कुल भी काम नहीं करता, एक हाथ एक है और आधा शरीर। अब आधा शरीर से सर मैं कैसे ड्यूटी कर पाऊँगा। निर्वाचन विभाग चुनाव की मैं ड्यूटी के लिए पाबंद हूँ, इसलिए साहब मैं नौकरी की सेफ्टी के लिए यहाँ आया हूँ कि मैं मेरा कब से आपको पैरालिसिस तो 4-5 साल से हूँ सर मैं तो, लेकिन साल भर से मुझे वापस अटैक आ गया। आज किसके साथ आए हैं आप? आज मेरे दोस्त लेके आया मुझे गाड़ी में डाल के। अच्छा, तो गाड़ी में डाल सहमत हैं आप नौकरी करने में इस तरीके से? नौकरी तो करने में समर्थ है सर। साल भर और कल्याण साहब मेरी नौकरी पक गई है। जी जी 58 साल की मेरी उम्र हो गई है जी। आज ट्रेनिंग में बुलाया आपको? हाँ जी, मुझे कल ही आदेश मिला शाम को 4:45 बजे मोबाइल व्हाट्सएप में, तो मैं आदेश की पालना की कलेक्टर साहब की। तो निर्वाचन मस्ट है सर, तो मैं यहाँ आया हूँ और उपस्थिति देने के लिए। आप कर सकते हैं करने में इस हालत में कैपेबल नहीं हूँ सर। मैं लेटा हुआ कर सकता, बैठ नहीं सकता मैं कुर्सी में प्रॉपर, आधा घंटा भी नहीं बैठ सकता। आपका नाम? मुझे के अजयपाल कहते हैं साहब। स्कूल में हो रही है अपने चुनाव, विधानसभा चुनाव 2023 से संबंधित PRO और P1 P2 वगैरह। तो इसमें क्या है, दिव्यांग जो कार्मिक हैं उनको बुलाया गया है, जबकि पिछले वर्षों से दिव्यांग कार्मिकों को इससे राहत दी जाती थी। चुनाव कार्य से उनको मुक्त किया जाता था, बाकायदा उनसे उनका मेडिकल प्रमाण पत्र जो सर्टिफिकेट है वो लिया जाता था, उसके आधार पर उनको इससे छूट दी जाती थी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो दिव्यांग है, पैरालिसिस है, जो बैठ नहीं सकते हैं
अंग जिनके नहीं हैं, कई परेशानियां हैं, कोई बोल नहीं सकते हैं, गोया सुन नहीं सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो इस तरह के लोगों को इस कार्य के लिए लगाना हम कर्मचारी महासंघ उचित नहीं समझता। लगभग कितने कर्मचारी ऐसे होंगे जो यहाँ पर आए हुए हैं, विकलांग हैं और पूर्ण तरीके से सुरक्षित नहीं हैं? लगभग मेरे हिसाब से यहाँ पर कम से कम नहीं तो 400-500 कर्मचारी होंगे टोटल, और ज़्यादा ही होंगे, अंदाजन है मेरा। लेकिन इन कर्मचारियों की स्थिति आप खुद देखो, उनकी स्थिति क्या है। जो लोग खुद अपना कार्य नहीं कर पाते हैं, नौकरी तो कर रहे हैं, ये बात ठीक है, लेकिन वो अपने क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन ये चुनाव कार्य जो है एक संवेदनशील काम है और इमरजेंसी के हिसाब से इसमें हर तरह से पारंगत होना चाहिए। उसके लिहाज से ये इसमें छूट मिलती थी कि भाई ये दिव्यांग है और इनको इस कार्य से मुक्त किया जाए। लेकिन पहली बार इस तरह से ये जो कार्य किया जा गया है, दिव्यांग को इस कार्य के लिए लगाना, जो कि हम कर्मचारी महासंघ इसको उचित नहीं मानता है और मांग करते हैं कि इनको इस जो गंभीर रूप से दिव्यांग हैं और जिनकी स्थिति नहीं है, उनको नहीं लगाया जाए और उनको कार्य मुक्त किया जाए। दिनेश शर्मा, कर्मचारी महासंघ एकीकृत अजमेर।